अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 17 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, नवंबर की 2 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में, मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोग का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची विद लो ह्यूमिडिटी, हल्की सी खुनकी हवा में जुनैद भाई की आवाज में गाना चल रहा है, आंखों का कहना मानकर। इस गाने को खत्म करते हैं, 1 मिनट रह गया, फिर उसके बाद वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, ये जुनैद भाई के वन ऑफ द लेसर नोन सॉन्ग्स में से है और लेकिन बड़ा खूबसूरत और क्यूट सा गाना है। आंखों का कहना मानकर दिल हारने वाले लोग अक्सर पछताते हैं। ठीक है जी, गुड, वेरी नाइस। एंड वो गाने, बस क्या बात थी यार, इस एल्बम की भी रिपीट पे चलती रहती थी हमारी गाड़ी में और बहुत शुरू के जमाने की बात है जब नौकरी स्टार्ट की थी उस जमाने की। जुनैद भाई के आखिरी गानों में से जो थे वो ज़ाहिर है उनमें से ये शामिल थे। लेकिन बहरहाल चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील एंड देन वी हैव गॉट व्हाट वी हैव गॉट आप लोग के मैसेजेस अभी शामिल कर रहे हैं और मैं इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और देखता हूँ कि आज सोने से पहले किसने मैसेज जो है वो हमें सबसे पहले किया था। और रिजवान साहब का मैसेज आया था कल मुझे व्हाट्सएप पे ही मैंने मैसेज देखा, मुझे अच्छा लगा। जनूबी अफ्रीका ने 4 नवंबर तक पाकिस्तान टीम की उबूरी जमानत में तौसीह कर दी है। गुड वन यार, जबरदस्त। शकील अहमद कहते हैं जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। अच्छा, दूसरे आपसे कितना खुश हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आपकी अपनी खुशी भी इम्पोर्टेंट है और आपके ज़रिए दूसरों को मिलने वाली खुशी भी, शकील साहब, इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ करना भी थोड़ी सी अपने साथ ज्यादती नहीं होगी? क्या ख्याल है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साकिब ज़ीशान साहब ने हमें याद दिलाया कि आज की तारीख में 1950 में मशहूर अंग्रेजी ऑथर, अदीब जनाब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं, उनका इंतकाल हुआ था और बहुत तवील उम्र जो है वो उन्होंने पाई थी। और इनका जो है वो ज़ाहिर अंग्रेजी के जब आप लिखारियों की बात करते हैं और अदीबों की बात करते हैं तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो है वो बहुत मशहूर नाम है, इवन दो ही वाज फ्रॉम आयरलैंड, ही वाज बोर्न इन डबलिन बाय द वे। चलें आगे बढ़ते हैं। ज़ीशान बेग साहब कहते हैं द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन 68th सेशन इन 2013 which proclaimed the 2nd November as the international day to end impunity for crimes against journalists. सहाफियों के खिलाफ जो जराइम होते हैं तो उसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो एक दिन जो है वो ऐलान किया था। सो चलें जी कि इस दिन जो है वो अज़म किया जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट खैर चलें आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, हमारे दोस्त सऊद SK ने जो है वो क्या कहते हैं जनाबे वाला सरफराज अहमद कहते हैं कि सिर्फ एक सीरीज हारने के बाद और कैप्टनसी व्हाट रियलिटी इज व्हेन ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टनसी, दीज वर द स्टैटिस्टिक्स। पाकिस्तान डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। पाकिस्तान लॉस्ट ODI सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड 4-0। पाकिस्तान लॉस्ट टू ODI series against South Africa 2-1, lost test series 3-0, lost drew ODI series in UAE against New Zealand, lost test series in UAE against New Zealand. ओडे यार, याद है वाला मैच, अजहर अली didn't qualify for the final. Asia Cup 2018 में lost ODI series 5-0 against New Zealand, lost test series in UAE against Sri Lanka 2-0. We started losing in UAE under the captaincy of Sarfaraz, where we were continuously winning before that. चलें जी, इन्होंने सरफराज की जो है वो जिस कहते हैं कि एक उनके खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो यहाँ पर भेजी है। उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव रख दिया, मेरा अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसमें। लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, जवेद साहब कहते हैं रॉबर्ट डिनीरो इरप्ट्स इन कोर्ट ड्यूरिंग लीगल बैटल विद फॉर्मर असिस्टेंट। ऑलराइट, रॉबर्ट डिनीरो, यार ये मुझे वाकई इसका बैकग्राउंड नहीं पता। जवेद साहब ने यह खबर शेयर किया। मशहूर हॉलीवुड के मशहूर एक्टर्स में से एक एक्ट्रेस रॉबर्ट डिनीरो, लेजेंडरी रॉबर्ट डिनीरो, उनका जो है वो he shouted shame on you to his former assistant across the courtroom as he rejected claims that he was an abusive and demeaning boss. यार if he was an
abusive and demeaning boss, he should have quit the job. But nevertheless, चलें जी आगे बढ़ते हैं. रियाजुर रहमान साहब ने खबर शेयर की है. सेटोर, अच्छा जी, आपने कुछ, अच्छा, सऊदी अरामको, ओके. A joint venture between Saudi Aramco and Total Energies has successfully converted used cooking oil into certified sustainable aviation fuel. Setorp has received the International Sustainability and Carbon Certification to produce SAF. That is very nice. यानी सऊदी अरामको और टोटल एनर्जीज, जो कि अगर मैं गलती पर ना हूं एक फ्रांसीसी इदारा है, उन्होंने मिलकर जो इस्तेमाल शुदा खाने का जो तेल है उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इनटू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. दैट इज सो कूल. जबरदस्त जी. कहते ये हैं कि the project will support Total Energies in a push to produce 1.5 million tons of SAF, which is sustainable aviation fuel, a year by 2030. That is so cool. Zabardast. Well done Saudi Aramco and Total Energies. और इसके अलावा ज़ीशान बेग साहब कहते हैं happy 57th birthday to David Schwimmer, gained worldwide recognition for playing Ross Geller in the sitcom Friends, for which he received Screen Actors Guild Award and a Primetime Emmy अवार्ड नॉमिनेशन फॉर आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर्स. ज़ाहिर है जी, अभी फ्रेंड्स का काफ़ी जिक्र हो रहा था और मैथ्यू पेरी के इंतकाल की वजह से ज़ाहिर है काफ़ी सारे लोगों की ये याददाश्तें और ये मेमोरीज जो हैं वो काफ़ी रिफ्रेश हो गई होंगी. मैंने बड़ी ईमानदारी से बात बताई थी कि मैं कोई फ्रेंड्स का बड़ा फ़ैन नहीं था और मुझे वाकई समझ में भी नहीं आता था कि इसमें इतनी कूल चीज़ क्या है. आई मीन आई यूज्ड टू वॉच बिकॉज इट वॉज जस्ट कूल इफ यू यूज्ड टू वॉच फ्रेंड्स. बट बहरहाल डेविड श्विमर उसके एक मशहूर कैरेक्टर थे. वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, डेविड श्विमर को फ्रेंड्स से पहले भी मैंने एक और सीरीज में देखा था और उस सीरीज का नाम था द वंडर इयर्स. द वंडर इयर्स में जो मेन कैरेक्टर था केविन आर्नल्ड, उसकी जो बहन थी और उसके ये बॉयफ्रेंड थे और डेविड श्विमर, और उन्होंने जो है वो ये रोल प्ले किया था. सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हिम. आई सॉ हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आई डिड नॉट इवन नो. जब इनको मैंने फ्रेंड्स में देखा तो मैंने कहा यार दिस गाय लुक्स फेमिलियर, इस बंदे को कहीं देखा है. फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ओह ही इज द वन फ्रॉम द वंडर इयर्स. द वंडर इयर्स मेरी टेलीविजन की फेवरेट सीरीजों में से जहाँ मैं बात करता हूँ एक सीरीज थी और बड़ी कमाल सीरीज थी यार. स्टार प्लस पे जो है वो ये आया करती थी और बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी, स्पेशली हमारे जो थोड़े से हम उम्र दोस्त हुआ करते थे, बिकॉज इट वॉज अबाउट बॉय इन हिज टीनेजर्स. और चलें जी, ग्रेट. चलें जी, वी कुड रिलेट अ लॉट टू व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन इन द वंडर इयर्स. ऑलराइट, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कहते हैं अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है. तवक्कल करने वालों से तवक्कल करना शुरू करें भाई, बहुत अच्छी बात है. इसके अलावा टुडे इज द 8th बर्थडे ऑफ माय नीस आयशा मोमिना. शी इज डॉटर ऑफ माय एल्डेस्ट सिस्टर फरा AK, who lives in Hyderabad. Please wish her and say sorry from my side as she invited me to Hyderabad to attend her birthday, but I can't go because of an office commitment. चलें जी, अगर वो सुन रही हैं मेरी तरफ से, आपने भी माजरत कर ली होगी और मैं भी आपकी तरफ से माजरत कर देता हूँ आयशा मोमिना से. बड़ा दिलचस्प नाम है वैसे, लेकिन भाई हैप्पी बर्थडे टू यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. ठीक है जी. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल का पाइप सियाह रंग का होता है. अगर सियाह पाइप जरूरी ना हो तो बेहतर ना होगा कि हमें मालिकान को पाबंद किया जाए कि ट्रांसपेरेंट पाइप इस्तेमाल करें ताकि सारिफ को नजर आए कि पाइप में पेट्रोल आ रहा है ना कि हवा. अच्छा, वैसे आपको पता है कि पेट्रोल पंप की जो एक एक चीज होती है और उसका जो एक एक एलिमेंट होता है वो सेफ्टी के कुछ उसूलों को मद्देनजर जो है वो रख कर जो है वो बनाया जाता है. और इसमें नेचुरली अगर वो स्याह पाइप है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जो है वो होती होगी. हमारे दोस्त रहमान खिलजी साहब का ये कहना है कि इसके पीछे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जो है वजूहात होती है कि कहीं से कोई स्पार्क जो है वो पैदा ना हो जाए. और स्पार्क पैदा होने की वजह से आप जानते हैं कि स्पार्क इज वन ऑफ द लास्ट थिंग्स दैट यू वांट एट अ पेट्रोल स्टेशन. सो एहतियात की जरूरत है जनाब, इसलिए हर चीज का बड़ा ख्याल किया जाता है. और हर पेट्रोल पंप में एक बंदा होता है जिसको जिम्मेदारी सेफ्टी कहा जाता है, वो उसकी जिम्मेदारी इन चीजों की होती है. एक एक चीज तो बता रहा हूँ, वो पेट्रोल पंप का जो पाइप होता है अगर वो काले रंग का है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई साइंस होगी डेफिनेटली. आइए इसको मिलके एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है जी.
एफ के न्याजी कहते हैं भाई अब पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल में, मुझे तो लगता है करेगा. ज़का अशरफ और जट को बेइज्जत करने का चांस है इनके पास. नहीं देखो यार, बेइज्जत करने का चांस तो इनके पास है, लेकिन हमें बाकी टीमों पे भी भाई ज़का अशरफ और जट को क्यों बेइज्जत करवाना चाहेगी न्यूजीलैंड की टीम? उन्हें क्या फर्क पड़ता है, या क्यों करवाएगी? और कौन सा मैच है? श्रीलंका की टीम, ओह मैं इतना अच्छा खेलूंगा श्रीलंका, ओह श्रीलंकन कैप्टन कौशल परेरा बोलेगा मुझे इतना अच्छा खेलना है, इतना अच्छा खेलना है, बिकॉज मुझे जलील करना है ज़का अशरफ को. भाई क्यों, उनको क्या फर्क पड़ता है? सो ये तो कुछ भी नहीं है भाई. मैं तो अभी भी खैर आई डोंट कंसिडर पाकिस्तान कि वो सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा. ये नेट रन रेट पे आके जो है मामला फंस सकता है. बट खैर चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and ये मुख्तसर सा ब्रेक है, बिल्कुल ये छोटा सा, बिल्कुल. सो गए और वापस आए, सो कहीं मत जाइए. Yeah, that was Nuri with तेरे साथ. If you guys enjoyed that song, 7:36. भाई जल्दी से मैं वानिया का मैसेज शामिल कर लूँ. कह रही दिल अंकल पिछले 2 दिन से आप मेरा मैसेज लेट पढ़ रहे हैं और मैं सुन भी जो है नहीं पा रही हूँ. But there you go. I read your message, Vania. Hope you're doing fine. And when can I meet your daughter? Well, you can meet my daughter for sure. Bilkul, we can plan something out indeed. And then now we have got Ishal and Ishmael. This says, hi Adil uncle. Hello, kya haal hai Ishal and Ishmael? Hope you two are doing good. Then Ramar Khalji sahab kehte hain, filling the shoes for Dr. Zishan Beg. Happy birthday to the king of romance of Bollywood. King of romance and of Bollywood, Shah Rukh Khan. Well, this year he has certainly given mega Dega blockbuster. All right, Shah Rukh Khan, man. I mean, how old is he now? 57, 58. Check कर लेता हूँ मैं वैसे. अभी check कर लेते हैं, ये ले. So Shah Rukh Khan today turns second on a 58-year-old man. क्या बात है भाई, लेकिन छाया हुआ है बंदा. और आप ये जानते हैं कि शाहरुख खान जो है वो what a turn around sort of a thing, because अभी बीच में तो कुछ काफी उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 2 सुपर्ब और मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में जो हैं वो दी हैं, पठान और फिर वो जवान. एंड अब सुना उनकी एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है दुन की, एंड इट इज रिलीजिंग ऑन द 31st of December 2023. सो अमेजिंग यार, दैट इज सो कूल. और yeah, I mean, just imagine how much do they spend. I mean, अभी तक they still look so young, and कितना खर्चा करते होंगे अपने खाल के ऊपर. Okay जी, CD unveils plan to develop festival square in F9 Park. All right, CDA, देखते हैं जी क्या चीज बनकर निकलती है. पीर ज़हीर साहब कहते हैं, how are you? Please don't take care of yourself. Please take care of yourself. No outside food. अल्लाह पाक ऑलवेज कीप यू हैप्पी. आमीन ब्रदर, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया पीर साहब आपकी दुआओं का, और बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी खैरियत जानने के लिए कल जो है वो मुझे फ़ोन भी किया और आपसे जो है वो गुफ्तगू करने का जो है वो हमें मौका भी मिला. तो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. तहसीन अमजद, थैंक यू. जीशान साहब कहते हैं, डॉक्टर जीशान, देयर इज अ साइकिलिंग राइड रेसेस बाय स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स टुडे 2 November 9 AM to 11 AM इनसाइड F9 पार्क E9 गेट. चलें जी, ग्रेट. आई मीन इफ एनी वन ऑफ यू 9 बजे के करीब इसको अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो फिर डू गो देयर एंड पार्टिसिपेट. खुर्रम अख्तर साहब कहते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर 52-year-old मदर एंड वाइफ तलत जहान खान मदर was mercilessly stabbed to death by Miles Friedrich multiple times in Texas, US in a hate crime. This is a stark reminder of the infuriating consequences of Islamophobia and hate campaigns run by the Western media. जी हाँ, ये आदमी पकड़ा गया है जिसकी हमने बात की थी. कल ही हम बात कर रहे थे या परसों हम बात कर रहे थे कि it is only a matter of time before this guy would be caught. और ये जो बंदा पकड़ा गया है इसका नाम जो है वो माइल्स फ्राइडरिक है. और माइल्स फ्राइडरिक जो है उसने 52 साल पाकिस्तानी निजात जो डॉक्टर है उनका कत्ल किया. और दिस इज सैड. आई मीन शी वाज सिटिंग इन द पार्क, और जहाँ पे वो गालिबन आराम कर रही थी या कुछ सिलसिला था, और बड़ा अफसोसनाक नेचुरली ये वाकया था. अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि आज मैं ये खबर भी पढ़ रहा था, बल्कि इनफैक्ट सुन रहा था कि अमरीकी सदर जो बाइडन जो है उन्होंने कुछ उनके कुछ प्लान्स वगैरह उनको अनाउंस करने का उनका इरादा है टू काउंटर इस्लामोफोबिया. इस्लामोफोबिया मसलन इस्लाम के खिलाफ, ज़ाहिर है आप जानते हैं जनरली हमारे कोई मुसलमान हुक्मरान इस चीज़ के हवाले से ज़्यादा आवाज़ उठाते नहीं है. इमरान खान ने, अगर आपको याद हो, तो अक़वाम मुत्तहिदा में अपने खिताब में इस्लामोफोबिया के हवाले से काफ़ी तफसील से बात की थी.
अनफॉर्चुनेटली बाकी हमारे जो लीडरान स्पेशली ज़ाहिर है जो हमारे असल पैसे वाले लीडरान हैं, अरब लीडरान एंड ऑल, वो तो खैर इस पे कोई बात नहीं करते, लेकिन इस्लामोफोबिया इज़ अ रियलिटी. द हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स इज इंक्रीजिंग, स्पेशली 7 अक्टूबर के उस वाक़िया के बाद से जो गज़ा में आप जानते हैं कि जो बिल्कुल खून खराबा चल रहा है इस वक्त, उसके बाद से मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत की बुनियाद पर किए जाने वाले जो क्राइम्स हैं उनमें इजाफा हुआ है. सो दीज हेट क्राइम्स आर इंक्रीजिंग इन अमेरिका. अल्लाह ताला सबको महफूज रखे जी. बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या था, बट दिस गाय हैज़ बिन कॉट, जिसने डॉक्टर तलत जहान का जो है वो मर्डर किया था. अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए डॉक्टर साहिबा की, और उनकी फैमिली को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए. आगे बढ़ते हैं जी. मोहसिन सिद्दीकी कहते हैं व्हेन विल एनीवन नाउ फ्रॉम पाकिस्तान हैव गट्स टू से लाइक दिस. किम जोंग अन का बयान आया है. वी हैव हर्ड नथिंग फ्रॉम द बाइडन एक्सेप्ट क्रेजी थियरीज अबाउट यूक्रेन एंड लाइज अबाउट पैलेस्टाइन. अब ये पता नहीं है कि ये असल में इसने ये बात बोली है या नहीं. मतलब अभी ये बात हमें नॉर्थ कोरिया का पता तो नहीं होता कि क्या चीज़ हकीकत आई है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे भी कुछ पता नहीं होता कि क्या हकीकत है और क्या चीज़ जो है वो हकीकत नहीं है. बट किम जोंग अन की देखें, अगर आप बात सुने तो अगर किम जोंग अन ये बातें नहीं करेगा तो फिर कौन ये बातें करेगा? कौन करेगा ये बातें, आप मुझे बताइए. सो या जाहिर है अब उसने बोल दिया, पाकिस्तानी कोई बात कैसे करेगा? ये कहना जो है ये बड़ा मुश्किल है. पाकिस्तानी आपको पता है कि अमेरिका के हवाले से ज़्यादा कुछ खुल के हम बात करते नहीं हैं. आपको पता है कि अमेरिका का एक अंडरलाइंग फियर है हम पाकिस्तानियों में, और ऐसा लगता है बिकॉज ज़ाहिर है जितना हमारा हुक्मरान तबका है उनकी सारी की सारी जो उनकी मैं कहूँगा कि उनकी फैमिली हुई, ज़ाहिर है वो इतना पिविटेड है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, इन यूरोप एंड मसलन ये क्या नवाज शरीफ से आप कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बरतानवी हुकूमत की किसी पॉलिसी से इख्तलाफ करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि उनके बच्चे खुद बरतानवी सिटीजन हैं. वो जितनी अपनी दौलत है वो काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ ले जाते हैं. उनकी बहुत सारी मुश्किलात और मसाइब का सबब वही अपार्टमेंट्स हैं. वो पुरतायुश अपार्टमेंट हैं, दुनिया के अमीर तरीन और महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में से एक अपार्टमेंट है जहाँ पे उनकी रिहाइश होती है. सो फिर अमेरिका है, ज़ाहिर है सिटीजनशिप है, कनाडा है सिटीजनशिप है, आधा खानदान वहीं पे ही रहता है. तो हमारे जो हुक्मरान हैं, बिकॉज जो हुक्मरान तबका पाकिस्तान का है वो इतना स्ट्रांगली पिवटेड है इन अमेरिका, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि आप उनके खिलाफ कभी कोई बात वगैरह खास सुनते रहेंगे नहीं. इवन जिनको हम पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी के आलम बरदार समझते हैं वो भी आपको ज्यादा कभी इनके खिलाफ बात करते हुए नजर नहीं आएंगे, और अगर कभी करेंगे तो इतनी एहतियात करेंगे कि उफ अल्लाह, इन्हें नजाकत की इंतहा होगी उसमें. सो ये सूरत हाल. नॉर्थ कोरिया हैज गॉट नथिंग टू लूज यार. अगर मैं फिर वही बात करता हूँ, वो ये बात नहीं करेंगे तो फिर कौन बात करेगा? हसान शेख कहते हैं हैव अ स्टमक एक, ले ऑन द लेफ्ट साइड एंड रब योर स्टमक इन क्लॉकवाइज सर्कल, इट विल हेल्प. यार एक दिन बाद बताया आपने मैसेज किया मुझे, लेकिन बहरहाल. अरे डॉक्टर भाइयों का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं डॉक्टर तलत वॉज माई क्लास फेलो. ओह, ये तो हमें पता था, हमने पढ़ा था कल के शी वॉज फ्रॉम सिंध मेडिकल कॉलेज, जहाँ से डॉक्टर हुमायूं जाफरी का भी जो है वो ताल्लुक है. बट वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दैट डॉक्टर साहब, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए. अच्छा जी, इसके अलावा सर करेक्शन विद ड्यू रिस्पेक्ट, खिलजी साहब कहते हैं इट्स डन की. जब पता नहीं भाई, अब मुझे अब आप वॉइस नोट भेज दें, क्योंकि ना मैंने कोई पठान देखी है, ना मैंने कोई जवान देखी है, और ना ही मेरी कोई ये डन की टुन की मेरा जो है ये देखने का प्लान है. सो बहरहाल जी, ये डंकी है, डंकी ओके, डोंकी वाला. ओके, इंडियन इमिग्रेंट्स रेफर टू अ पॉपुलर रूट टू. अच्छा, ये वो वाली डंकी है. ओह, टर्म इज बेस्ड ऑन अ पंजाबी इडियम मीनिंग अ हॉप फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस. डंकी. Okay, it describes a common ploy that would be immigrant would use in which they apply for a tourist visa for European Union Schengen country. Okay, donkey. All right, I got it, man. चलो जी, ग्रेट. और क्या सीन है? देन किसी ने अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, रिटर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग एक्सरसाइज, दैट इज ग्रेट. और अभी मैंने अपनी जो है ना वो टाइमलाइन पे देखा था, हाँ, शाहरुख खान. हो. अच्छा, देव कारहाले कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू वन एंड ओनली शाहरुख खान. और इसमें जिस फिल्म का इन्होंने जो क्लिप्स लगाई हुई हैं दैट इज दिल से रे. ये फ्लॉप फिल्म हो गई. दिल से आपको पता है मनी रत्नम की ये फिल्म थी जो कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे जो इंसर्जेंसी थी उसके हवाले से इन्होंने ये फिल्म बनाई थी. लेकिन जाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में शायद ही कोई फिल्म ऐसी होगी कि जिसका साउंड ट्रैक ऐसा होगा या उसकी म्यूजिक ऐसी होगी जो कि ए.आर. रहमान ने, जैसे कहते हैं ना कि कलम तोड़ दिया था अपने करियर के आगाज में ही दिल से का म्यूजिक बना के. और छैया छैया बाय फार रिमेन्स माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग एवर.
क्या कमाल की शायरी थी गुलजार साहब की, और क्या AR रहमान का म्यूजिक, हो क्या बात है. मोहम्मद मुनीब कहते हैं प्लीज विश माय 3-year-old डॉटर हैप्पी बर्थडे. देन शबीर अहमद आकाश कहते हैं अदील अंकल आई एम सुभान, टुडे इज माय फर्स्ट डे ऑफ स्पोर्ट्स वीक, ऑलराइट मैट एंजॉय. एंड देन इब्राहिम का अच्छा अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, दरख्शां फातिमा हेयर. दरख्शां फातिमा एक हैं या दो हैं? एक है मेरे ख्याल से. Sunrise with Adil is the most energetic show to hear in the morning while going to school. The fact that I've been thinking, how do you put this much zest and zeal and zest in the show? Thanks from Lahore. But I don't have to work hard to put this zest and zeal in the show. The only thing, my friend, my dear daughter, Daraksha Fatima, I don't know how big you are, but the only thing is that I love what I'm doing. I love what I do. I still, it will be 19 years. अगले जनवरी में आके 19 साल हो जाएंगे. बट एवरी मॉर्निंग आई एम एज एक्साइटेड अनलेस कि मेरी तबीयत खराब हो, और कुछ जैसे कल मेरा ऑनेस्टली शो करने का दिल नहीं चाहता बिकॉज कल मेरी तबीयत खराब थी और मुझे हिला भी नहीं जा रहा था अपने ऑफिस में. बड़ा जतन करके अपने ऊपर जो है ना वो शो करने आया था कल, लेकिन आज आई वाज एक्साइटेड बिकॉज आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग फाइन नाउ, मच बेटर. आई हैड माय फुल मॉर्निंग रन टुडे एज वेल एंड या सो आई एंजॉय. आई लव व्हाट आई एम डूइंग, आई लव व्हाट आई डू. बल्कि आजकल तो जिंदगी में मैं कर ही वही रहा हूँ जो मुझे मोहब्बत है करने से. मैं कोई वो काम ऐसा नहीं ले रहा जो मुझे बादले नाख्वास्ता मुझे करना पड़े. सो दैट्स द थिंग माय फ्रेंड. सो दैट्स द फंडा फॉर लाइफ एज वेल. इफ यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू रियली लव, आई मीन आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी. योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस विल कम बाय डिफॉल्ट. उसके लिए नथिंग exceptional will be needed. Moving towards a break now. We'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है and चलें जल्दी से आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन ने आज की जो लीड बनाई है वो ये कि क्रैक डाउन ऑन इलीगल माइग्रेंट्स gets underway. Prisoners among 7,300 Afghan nationals deported via Turkham as border facilities overwhelmed. Over 100 undocumented immigrants held in Balochistan. Nadra blocked 70,000 identity card in Chaman. Ministry says 140,000 have voluntarily returned. Taliban government termed Pakistan policy as cruel. पाकिस्तान की पॉलिसी को तालिबान ने जो है वो कहा है कि ये जालिमाना पॉलिसी है. और जहां तक तालिबान का ताल्लुक है जाहिर है वो तो खैर चले वो एक मैटर अलग है. लेकिन जी 1.7 मिलियन ये नंबर बताया गया है. वॉलंटरली जो है वो सिर्फ तकरीबन 1,40,000 लोग जो हैं वो रिटर्न हुए हैं, विच मीन्स लेस देन 10% ऑफ दैट नंबर हैज रिटर्न वॉलंटरली. दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपरेशंस व्हिच इज अहेड देयर फॉर द गवर्नमेंट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. उर्दू अखबारात ने जो है वो आज जो लीड बनाई है वो फैजाबाद धरना केस के हवाले से है और कहते हैं फैजाबाद धरना हुकूमती कमेटी मुस्तरद, बताएं मास्टरमाइंड कौन था. कमेटी TOR के जरिए सबको बरी कर दिया, हुकूमत साफ बताए कुछ नहीं करना. पेमरा ने कठपुतली बनकर नजर सानी दायर की, चेयरमैन पेमरा ने अदालत को गुमराह किया. जस्टिस फैज ईसा का ये कहना है. TLP फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद, वजारत दिफा IB मुत्तहदा. PTI इजाजुल हक की दरख्वास्तें वापस लेने पर खारिज, कमीशन के नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को मोहलत. ओके आज एक अखबार ने अपने तज्जिए में लिखा है धरना केस, या एक्सप्रेस ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया. 6 घंटे की समाअत का फोकस फैज हमीद थे. अदालती कार्रवाई पर PTI की गहरी नजर. ओके क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरना देंगे तो कोई पूछेगा. किसी ने कैनेडियन हुकूमत से इसकी तहकीकात के लिए कहा. अरबों का नुकसान, सरकार को परवाह नहीं. इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तहरीक लब्बैक 15 लाख की मामूली फंडिंग हुई. ये तंजीम एक रात में रजिस्टर कैसे हुई. चीफ जस्टिस, वजारत दिफा और IB की नजरसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं. ठीक है जी. चीफ जस्टिस कहते हैं अफसार आलम ने जुर्रत की. ओके ठीक है चलें जी, पता नहीं आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. 70 साल से अशराफिया का मुल्क पर कब्जा है. कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तभी लोग सबक सीखेंगे. चलें बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए यार, दिल आशश कर उठा मेरा कल उनके रिमार्क्स सुन के. वाह क्या बात है. आगे बढ़ते हैं.
साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के अपने केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त. ओके. अली जफर सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं. और एक अखबार का लिखना है कि पेशावर में JUI की तकरीब पर PTI के कारकुनों का धावा. ऑलराइट. और क्या सीन है जी. बोलीविया के इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म. उर्दून, चिली, कोलंबिया का सुफरा वापस बुलाने का ऐलान. फलस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोज कार्रवाइयों पर एहतजाज. फलस्तीनियों का खैर मकदम. जख्मियों के इलाज. गैर मुल्कियों के इनखला के लिए रफा बॉर्डर खोल दिया गया. तो हुआ ये जी कुछ गैर मुल्की शहरियत रखने वाले कुछ लोगों को जो है वो जाने दिया गया है कि वो रफा बॉर्डर से इजिप्ट जा सकते हैं. कुछ जख्मी फलस्तीनी जो हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया है और उसके लिए जो है वो इजिप्ट ने अपनी बॉर्डर जो है वो खोल दी है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. आर्मी चीफ का दौरा अजरबैजान. ओके ठीक है जी. पाकिस्तान और IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात आज शुरू होंगे. ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करेगा. किनको जी. वो रिपोर्ट कार्ड पेश करेगा IMF को कि आप जो है वो 3 महीने पहले हमें ये होमवर्क जो है वो देकर गए थे और अब हमने उन होमवर्क में जो है वो ये काम किए हैं. तो अब आप बताइए कि अब आगे का जो है वो क्या प्लान है. वर्ल्ड कप में कीवीज की हार. चलें इस पे हम आगे चल के बात करें. शमशाद अख्तर साहिबा क्या कहती हैं. पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 340 अरब डॉलर की जरूरत है. डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पाकिस्तान के लिए सूदमंद ऑप्शन नहीं. 2030 तक मालियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर पाकिस्तान के अखराजात का तखमीना 200 अरब डॉलर है. नून लीग के टिकट के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू. सबसे पहले इलेक्शन तैयारी शुरू. जल्द इंतखाबात चाहते हैं. मरियम औरंगजेब का ये कहना है. बयानिया बदल दिया. नून लीग बैकडोर से वजीर आजम ऑफिस तक रसाई चाहती है. ये कहना है फैसल कुंडी का. इलेक्शन कमीशन आज से सिंध में इंतखाबी सामान की तरसील करेगा. ये इंतखाबी सामान आइंदा आम इंतखाबात के लिए इस्तेमाल होगा. तरसील 16 नवंबर तक जारी रहेगी. इसके अलावा नवाज शरीफ का ये कहना है मुल्क की तरक्की के बावजूद हमें काम करने नहीं दिया गया. गुलाम इसाक मुशर्रफ काम करने देते तो पाकिस्तान 20 बड़ी मईशतों में होता. अच्छा जी आपने गुलाम इसाक का नाम ले लिया. आपने मुशर्रफ का नाम ले लिया. इन्होंने नेचुरली लगारी साहब का नाम नहीं लिया क्योंकि उनके बेटे अब इनकी पार्टी में. और इन्होंने एक और साहब का नाम नहीं लिया जिनको आप जानते हैं कि अब तक वेरी रिसेंटली पाकिस्तान की तमाम तर मसाइब का जो है एक जर्नैल थे आप जानते हैं जी. और वो नाम उनका ले नहीं रहा है. बट कोई बात नहीं जी हमें पता है यार क्या समझते हैं हमको. आगे बढ़ते हैं जी. चलें और क्या सीन है. आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता. दिसंबर के लिए सौदे $81 फी बैरल पे तय होने लगे. और ख्वाजा आसिफ का ये कहना है फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड फैज हमीद हैं. ओके ठीक है. चलें जी अभी जो है आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. वापस आके हम खेलों के हवाले से बात करेंगे. नेचुरली पाकिस्तान के लिए कल का रिजल्ट काफी सूदमंद साबित हुआ. साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का ये रिजल्ट काफी एकतरफा मुकाबला दोनों टीमों का रहा. लेकिन चलें तफसील पे बाद में बात करते हैं. अभी फिलहाल टाइम चेक इन कमर्शियल ब्रेक. कैच यू एट द अदर साइड. Welcome back guys. एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me अदील. सुबह के 8:04 हो चुके हैं. एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है. खेलों के हवाले से हम बात करने वाले हैं. क्रिकेट वर्ल्ड कप का जिक्र करते हैं. मैच नंबर 32 कल खेला गया इंडिया के मशरकी शहर पुणे में. और ये मुकाबला which was supposed to be a good match. याद रहे जी इस वर्ल्ड कप में हमें बैक टू बैक जो है ना वो 2 बड़े अच्छे मैचेस देखने को मिले थे. पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एंड देन उसके बाद न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. यानी ये जो दोनों टीमें आज खेल रही थी ये दोनों जो है इस मैच में उन्होंने फीचर किया था. बट दिस मैच प्रूव टू बी नथिंग बट स्पेक्टेक्युलर. साउथ अफ्रीका ने एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी न्यूजीलैंड को. 190 रन था उनका डिफरेंस. पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने बनाया 357 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं. You know one who is my most favorite player in South African team. I really don't know why, but it's Rassie van der Dusen. And I was so happy yesterday when he scored that century. कमाल सेंचुरी 118 गेंदों पे 133 रन बनाया रॉसी फैन डर ड्यूसन ने जिसमें 5 छक्के और 9 चौके शामिल थे. साउथ अफ्रीका आई मीन सीरियसली स्पीकिंग यार कल का मैच देखते हुए और आप भी अग्री करेंगे इस बात से. कल का मैच देखते हुए साउथ अफ्रीका जिस तरह वहशियाना अंदाज से बैटिंग कर रहा है कुछ पाकिस्तान टीम के लिए दिल में आपकी कुछ मेरे ख्याल से कहना चाहिए कि एक रिस्पेक्ट तो
मेरे ख्याल से जागी जरूर होगी कि यार हमारी टीम जो है, ये साउथ अफ्रीकन टीम जो कि अच्छे अच्छे बॉलिंग अटैक्स का जो है वो एकदम कहना चाहिए कि तहस नहस जो है वो करके रख देती है. उसका जब हमारी टीम के साथ मुकाबला हुआ तो इवन दो पाकिस्तान ने सिर्फ पहले बैटिंग करते हुए 270 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी हमने साउथ अफ्रीकन को बिल्कुल भी स्ट्रेच देम टिल द लाइक वेरी लास्ट मोमेंट, टिल द वेरी लास्ट विकेट. और वो अगर चंद एक दो गलतियां हमसे नहीं हो जाती या एक दो अंपायरिंग के डिसीजंस वगैरह हमारे फेवर में चले जाते, we would have actually defended that 270 का total. So बहरहाल, but this South African team, I mean, they got off to a pretty, I would say, a okayish sort of a start. यानी उनकी जो 100 हुई थी वो 20 ओवर्स में हुई थी, और फिर उसके बाद जो उनकी 150 हुई थी साउथ अफ्रीका की वो 28.5 ओवर्स में जो है हुई थी. इवन इनके जो 200 रन हुए थे वो 35.6 ओवर्स में हुए थे. यानी आखिरी 14 ओवर्स में साउथ अफ्रीकन स्कोर्ड 157 रन. सो they are pretty ruthless, जिसमें of course डेविड मिलर of course plays a very important role. 30 गेंदों पे 52 रन उसने बनाए. हेनरिक क्लासन जो है उन्होंने 7 गेंदों पे 15 रन बनाए. एडन मार्करम जो है उन्होंने एक गेंद का सामना किया और इस एक गेंद पे भी उन्होंने एक छक्का मार दिया. हाँ, छक्का मार दिया उसमें भी. यानी यार बहुत तबाही किस्म की इनकी बैटिंग चल रही है. बट फिर भी नोइंग न्यूजीलैंड टीम, आई थिंक they were always in for a chase, no doubt. I mean, New Zealand we know is a competitive side, but ऐसा लग रहा है कि उनकी वर्ल्ड कप की ये कैंपेन जिसका स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था उसके थोड़ा सा जो है ना वो स्टार्टर कर रही है. आई स्टिल फील दे आर द फेवरेट्स ओवर पाकिस्तान टू रीच द सेमीफाइनल, लेकिन फिर भी दे वोंट बी गोइंग देयर विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. नेवरदलेस चलें जी आगे बढ़ते हैं. न्यूजीलैंड का आगाज अच्छा नहीं था. 8 रन पे डेवॉन कॉनवे आउट हुए. 45 रन पे इनके इन फॉर्म बैट्समैन परहैप्स न्यूजीलैंड के द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र आउट हुए. महज रविंद्र ने जो है वो महज 9 रन बनाए 16 गेंदों पे. 33 रन बनाए विल यंग ने. द हाईएस्ट रन गेटर फॉर देम वाज ग्लेन फिलिप्स, और ग्लेन फिलिप्स ने जो रन भी बनाए थे ये आखिर में आके कुछ उन्होंने 11वीं विकेट 10वीं विकेट पे माफ कीजिएगा कुछ थोड़े बहुत उन्होंने रन बना लिए थे मैट हेनरी के साथ. मैट हेनरी ने तो एक भी रन नहीं बनाया उसमें, और क्योंकि 9वीं विकेट जो है उनकी वो गिर गई थी जिस वक्त स्कोर जो है वो 133 था. तो ये 34 रन की पार्टनरशिप थी जो कि पूरे के पूरे रन जो है वो ग्लेन फिलिप्स ने बनाए. अब हाउ इंपॉर्टेंट दोज रन विल प्रूव टू बी, लेकिन नेवरदलेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो नेट रन रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस था, वो नेट रन रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो जरा कम हो गया है. लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान एक्चुअली फ्यूचर का सोच के खेलता नहीं है. काफी सारे हमारे दोस्तों का ख्याल यही है कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को जल्दी चेस कर लेना चाहिए था, बिकॉज पाकिस्तान वाज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दैट गेम. And rather than waiting for the 34th over to win that game, Pakistan should have tried to win that one in 25th, 26th over. लेकिन जैसा कि कहा जाता है the hindsight is 2020, बातें हम सब कर सकते हैं. पाकिस्तान की टीम के उस वक्त जहन में क्या चल रहा था हमें नहीं पता, लेकिन खैर anyway फिर भी South Africans have done a huge favor there for Pakistan, at least pushing some pressure on New Zealand. न्यूजीलैंड की टीम 35.3 ओवर्स में 167 रन बनाकर आउट हुई. 4 विकेटें हासिल की केशव महाराज ने. मार्को जेंसन गॉट 3 विकेट्स. 2 विकेटें जेराल्ड कोज्जी और 1 विकेट कगिसो रबारा ने हासिल की. रबारा बोल्ड वेल 6 ओवर 16 रन्स बाय द वे. मैन ऑफ द मैच मिला रासी वैन डर डूसन को. एंड आज के मैच के हवाले से जरा बात कर लेते हैं. मैच नंबर 33 आज वैनखड़े मुंबई में. भारत होस्ट भारत जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है उसको बरकरार रखेगा. 6 मैचेस की उनकी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार. टेक्निकली इंडिया स्टिल इज नॉट इन द सेमीफाइनल, बट आज श्रीलंका को जो वो बासानी हरा देंगे उसके बाद वो सेमीफाइनल में पहुंचने में डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे. इंडिया इज ऑन अ रोल राइट नाउ. और लेकिन अगर हम बात करें श्रीलंका की, नेचुरली ऑन एंड ऑफ श्रीलंका अपने 6 मैचेस में से 2 जीता है और 4 में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है. और वैनखड़े आप जानते हैं इज अ बैटिंग पैराडाइज देयर एज दे से. और इस वक्त ये वही मैदान है कि जहां पे साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए 399 और 382 जो है वो रन्स बनाए थे. और गर्मी एक्सपेक्टेड है ज़ाहिर है, बट इट शुड नॉट बॉदर बोथ दीज टीम्स द वेदर दैट दे एक्सपेक्ट देयर. सो ओके, कहते हैं जी विराट कोहली इज 48 with 48 centuries is just one short of equaling Sachin Tendulkar's record of most ODI hundreds. एंड इसके अलावा ये भी कहते हैं दैट कोहली इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अनदर तेंदुलकर रिकॉर्ड. करंटली बोथ आर टाइड फॉर 1000 रन्स इन अ कैलेंडर ईयर ऑन मोस्ट ओकेजन व्हिच इज 7.
ठीक हो गया जी. एंड चलो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम रुकते हैं. एंड या मेरा बेटर टीम विन, बट हमें पता है कि इंडिया जीत जाएगा ये मैच. सो क्या कह सकते हैं. चलें जी, इंडिया they will have 1 foot in the semi-final of course. लेकिन बहरहाल जी कल के मैच का जो फायदा हुआ है वो ये that game which is to be played in Bengaluru, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफी बढ़ गई है. लेकिन आपकी नॉलेज में ये बातें भी आ रही होंगी कि बेंगलुरु में सैटरडे को, by the way it's going to be a day match, okay, it's not a night match, that's the only day game that Pakistan had in their calendar. और पाकिस्तान का जो ये डे मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड होने वाला है वो बेंगलुरु में होगा. एज आई सेड सुबह 10 बजे इस मैच का जो है वो आगाज होना है. और ये याद रहे दैट न्यूजीलैंड जो है वो उस दिन यहाँ पे बारिश एक्सपेक्टेड है. और बारिश जो है इट कैन प्ले स्पॉइल स्पोर्ट कहते ये हैं. लेकिन देखते ही हैं, बारिश तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली होती रहती है सदर्न इंडिया में, लेकिन अब वो कितनी देर के लिए बारिश होगी दैट रिमेन्स टू बी सीन. सो या 10 AM अर्ली स्टार्ट फॉर दैट गेम. लुकिंग फॉरवर्ड सैटरडे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, 8:12 हो चुके हैं. और इसके अलावा खेलों की और कोई खबर है काम की, देख लेते हैं क्या कहते हैं जी. अच्छा जी, EFL कप का जो है वो मुकाबले कल हुए. एंड टाइटल होल्डर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो बाहर हो गए हैं. अपने होम ग्राउंड में जो है वो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है. न्यू कासल यूनाइटेड ने उनको शिकस्त दी है और 2-0 से वो ये मैच जीतने में जो है वो कामयाब हुए हैं. सो वेल प्लेड न्यू कासल यूनाइटेड, अच्छी टीम आप जानते हैं. लेकिन 3-0 से माफ कीजिएगा, ओके, नो 2-0 से नहीं, 3-0 से जो है वो कामयाब हुए हैं. सो कांग्रेचुलेशंस न्यू कासल यूनाइटेड. तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, बाय द वे, न्यू कासल नाउ प्ले नेक्स्ट अगेंस्ट आर्सेनल. दैट वुड बी अ टफ एंड ट्रिकी गेम फॉर आर्सेनल अवे. और सेंट जेम्स पार्क में ये मैच होना है फॉर आर्सेनल. सो दैट्स गोना बी दिस सैटरडे. ओह, सैटरडे को बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं. वेरी गुड. अच्छा जी, आर्सेनल को भी कल शिकस्त हुई है, 3-1 से शिकस्त हुई है वेस्ट हैम यूनाइटेड के हाथों. और आर्सेनल भी जो है वो EFL कप से बाहर हो गया. लिवरपूल ने बोर्नमाउथ को 1 के मुकाबले में 2 गोलों से शिकस्त दी. इसके अलावा वाह चेल्सी मैच जीता है भाई कल. उफ, चेल्सी कल मैच जीतने में कामयाब हुआ है 2-0 से. उन्होंने शिकस्त दी है ब्लैकबर्न रोवर्स को. अब ब्लैकबर्न रोवर आपको पता है कि इट्स अ चैंपियनशिप साइड. और चैंपियनशिप से मुराद ये है कि अमरीकी कह रहा हूँ, अंग्रेजी फुटबॉल या इंग्लिश फुटबॉल जो है इसकी सेकंड टीयर में ये टीम खेलती है. उसके खिलाफ ही चेल्सी जीतने में कामयाब हुआ, वरना तो आपको पता है कि कहाँ मैच वो आजकल जीत रहे हैं. सो ठीक हो गया. चलें जी, ये हो गई बात कुछ खेलों के हवाले से. और इसके अलावा कोई और खबर हमारे पास, मैं जरा चेक कर लेता हूँ. हाँ, एक खबर मुझे जरा शामिल करनी थी. अच्छा नहीं, वो आज नहीं है. आई वॉज थिंकिंग दैट सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी टूर्नामेंट का जो सेमीफाइनल होना है वो आज होना है, बट नहीं, द मैच इज गोइंग टू टेक प्लेस टुमारो. पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होना है और इंडिया का मुकाबला जो है वो जर्मनी से होना है. ये एक जूनियर बेसिकली टूर्नामेंट हो रहा है. और इसकी जो जूनियर वर्ल्ड कप की जो है ये सॉर्ट ऑफ तैयारी के हवाले से ये टूर्नामेंट हो रहा है. सो चलें जी, ये हो गई बात. सो पाकिस्तान एक्चुअली अगर देखा जाए तो अपने ग्रुप में जो ग्रुप बी में पाकिस्तान था तो वी केम सेकंड. पाकिस्तान ने भारत के साथ पाकिस्तान का मैच जो है वो 3-3 गोल से बराबर रहा था. तो इंडिया एंड पाकिस्तान डिड नॉट लूज एनी मैच इन द ग्रुप, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान गोल एवरेज की बुनियाद पर नंबर 2 आया. सो बच्चे अच्छे खेल रहे हैं यार. लेट्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. वी विल बी फॉलोइंग दैट गेम अगेन. एंड अभी आपसे हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, that was Sinakdin from Coke Studios Season 10. Hope you guys enjoyed that song. And good morning in दोस्तों ने प्रोग्राम अभी tune in किया है. So this is the time of the show when I try to catch up on your tweets, formerly your tweets, now your post on X. और मलिक इरफान साहब कहते हैं one of the major sporting shock is Bayern losing to third tier side Saarbrücken. All right, ये मुझे नहीं पता थी खबर. Bayern म्यूनिख हार गया. बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है. नाजिया दानिश कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आई रियली वांटेड साउथ अफ्रीका टू लूज ताकि एक ही बार सुकून आ जाता, वरना हम पाकिस्तानी आदत से मजबूर से फिर उम्मीद लगाकर बैठे. यार वैसे नाजिया, मैं भी जो है ना ये बात सोच रहा हूँ. और मुझसे आज सुबह 1-2 लोगों ने ये सवाल पूछा है क्या पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है. यार मेरा जवाब इसमें ये है कि सेमीफाइनल में पहुंच भी गए हमें वहां कौन सा तीर मारना है. हमें आपको पता है ना, पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचा
तो नंबर 4 टीम की हैसियत से पहुंचेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी टेकिंग ऑन, अगर हम पहुंच गए, इवन दो आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैट, और अगर हम पहुंच भी गए तो फिर पाकिस्तान का मुकाबला वहां पे भारत के साथ होगा और ईडन गार्डन्स कोलकाता में होगा. फिर वही होगा यार कि क्राउड हमारे साथ नहीं है, लोग नहीं है हमारे साथ, और दिल दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा, और ये हो रहा है, फलाना हो रहा है. इवन दो अहमदाबाद के मुकाबले में कलकत्ते में जरा थोड़ी सिचुएशन अच्छी होगी, लेकिन क्या वुड इंडिया लेट पाकिस्तान प्ले इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम? तो भाई ये क्यों किन चक्करों में पड़ रहे हैं आप लोग थियोरेटिकली एक गलत, जैसे कहना, एक शराब, एक मिराज का आप लोग जो है ना वो उसका पीछा कर रहे हैं. तो रहने दें इसको, ना पहुंचने दें इस टीम को सेमीफाइनल में. नंबर 1 एक तो ये कि वी आर जस्ट नॉट अ गुड इनफ टीम टू रीच द सेमीफाइनल, एंड द सेकंड थिंग इज दैट पहुंच के कौन सा तीर मार लेना है हमको. चलें जी. अरशद गुमरो कहते हैं मियां साहब अब भी कंप्लीट फिट नहीं लग रहा है. हर्ड इन द न्यूज कि उनके डॉक्टर ने पूरे 2 घंटे लगा के चेकअप किया है. यार 4 साल में पहली बार चेकअप हुआ है तो फिर टाइम तो लगेगा जाहिर है. आसिफ हयात खान कहते हैं ऑन चीफ जस्टिस रिमार्क, किसी ने खूब कहा है कि कानून का QA निकल गया, सिर्फ नून रह गया है. रईस अमरोही का कता अर्ज है, नाइसली इनकैप्सुलेट्स द सिचुएशन. अच्छा जी, रईस अमरोही का मुझे लग रहा है उन्होंने, जैसे आपने ये रईस अमरोही, मुझे लग रहा है कि तो रईस अमरोही ने अपने हाथ से लिखा हुआ है जिस तरह का वो खत है, और मुंशियाना खत है. लेकिन आप भी, मुझे पता है कि खुशखती बड़ी जबरदस्त करते हैं आसिफ साहब. अच्छा जी, कहते क्या है रईस अमरोही, कह के गए कि कहने लगे कि हम तो तबाही का गम नहीं, कि हमको तबाही का गम नहीं, कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं. मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है, हम लोग हैं अज़ाब इलाही से बेखबर, हम लोग हैं अज़ाब इलाही से बेखबर, है बेखबर अज़ाब इलाही यही तो है. क्या बात है भाई, जबरदस्त. थैंक यू सो मच आसिफ साहब, आपने जो है ये खूबसूरत कथा जो है वो शेयर किया हमारे साथ. एंड फहीम अली खान कहते हैं ब्रो यस्टरडे आई वॉच योर क्लिप दैट वाज मेड बाय हारिस एंड ऑल माय फैमिली एंजॉयड इट. हंस हंस के पागल हो गए यार, वाकई सीरियस थी वो, कुछ ज्यादा एक्सट्रीम था यार वो. अगर इंडिया के पास AR रहमान है तो क्या हुआ, हमारे पास आतिफ असलम है, वन ऑफ द मोस्ट नॉस्टैल्जिक सॉन्ग्स ऑफ आतिफ. वाओ. अच्छा, मोहम्मद अहमद. चलें, मैं आतिफ असलम, मुझे नहीं पता कि वो AR रहमान के लेवल के हैं, लेकिन फिर भी चलें जी, क्या कह सकते हैं. ऐसा इकबाल साहब कहते हैं अदील भाई, सबके पास तो ये ऑप्शन ही नहीं होता कि दे डू द थिंग्स दैट दे रियली लव, दे हैव टू ऑलवेज डू व्हाट only they have in front. I mean the workplace is most cases is not by choice. It's luck that matters. Blessing for those who are working with passion. वो एक बचपन में हमें देखो, मैं I really do not want to sound like a motivational speaker right now because I really hated that, but I'm sorry if I really sound like that. वो बच्चे के याद है जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो उसके एक चेन बांध दी जाती है लोहे की, जिससे वो मूव नहीं कर सकता, और वो चेन जो है वो जब तक वो बहुत बड़ा और बहुत ही दियोकामत नहीं हो जाता फिर भी वो चेन उसके बांधी जाती है, और वो यही समझता है कि इस चेन की वजह से मैं मूव नहीं कर सकता, जबकि उसके लिए वो चेन मूव करना बड़ा आसान होता है. तो हमारी जिंदगी में जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे ऐसे मौके जिंदगी में आते हैं. हमारे दोस्त जनाब एहसन इकबाल साहब, कि जहाँ पे हम तनख्वाहदार होते हुए भी हम कोई ना कोई इनिशिएटिव जरूर ले सकते थे और अपना जो शौक है उसको हम फॉलो भी कर सकते थे, उसको अपना बल्कि हम प्रोफेशन भी बना सकते थे. लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं और हम सोचते यही रहते हैं कि नहीं, या तो मैं ये कर नहीं सकता या मेरे पास इसका वक्त नहीं है. वो अभी रिसेंटली बेंजामिन बटन का वो एक कोटेशन खिलजी साहब ने शेयर की थी, दैट योर लाइफ इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज दैट यू डू नॉट टेक. कुछ इस तरह की जो है बात की गई थी. सो ये अपॉर्चुनिटीज हम सबके आमने सामने आती रहती हैं, लेकिन क्योंकि हम डरे हुए और सहमे हुए इतने होते हैं कि हम उनको लेने से जो इनकार कर देते हैं, यानी हमेशा हम उसका कॉस्ट बेनिफिट जब एनालिसिस करते हैं तो हमें कॉस्ट ज्यादा नजर आती है कंपेयर टू द बेनिफिट. सो नेवरदलेस मैं तो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बात से यही समझता हूँ कि चलो खैर एनीवे छोड़ो, मैं अपना बहुत ज्यादा ज्ञान इस चीज के हवाले से बांटूंगा नहीं. लोग कहते हैं काफी आइडियलिस्टिक किस्म की बातें करते हो. नॉट एवरीवन हैज गॉट अ रेडियो शो. मैंने कहा इफ आई हैव गॉट अ रेडियो शो दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ अ रीजन. आई मीन आई कुड हैव क्विट माय रेडियो शो आफ्टर 1 year. आई वुडंट हैव बीन सिटिंग हियर, बट आई कैरीड ऑन. दैट्स द थिंग. अप्रिशिएट दैट. सो ये है सिलसिला यार. ये है, कम से कम आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपने दिन में पैशन को थोड़ा सा टाइम ही दे दिया करें जिस चीज के हवाले से आपको शौक है. सो देख लें, शायद कुछ निकल आए सिलसिला, कोई रास्ता अल्लाह ताला निकाल ले आगे चल के. अभी लिए चलते हैं आपको हम एक्स के ट्रेंड्स की जानिब. लेकिन शाहीन का मैसेज आया, कहती हैं कब्जा कॉलोनी में रोड की तैयारी है और हम लेट. ये शाहीन का कहना है. इसके अलावा
तारिक खान खट्टर साहब कहते हैं, अदील भाई, द लेडी डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू इज माई फ्रेंड्स मेटर्नल आंट गजनफर is very worried for the last 5 days because the rest of his family is there and he's also feeling in danger. He is also my office colleague और डेली उनसे बात होती रहती है. अल्लाह ताला खैर करे जी. ज़ाहिर है अमेरिका में रहने वाले मुसलमान इस वक्त थोड़े से परेशान तो जो है वो डेफिनेटली जरूर होंगे. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं. अच्छा जी, ओके. खुर्रम अख्तर साहब ये कहते हैं, इन्होंने आज एक ऑब्जर्वेशन दी है और कहते हैं कि और आज काफी सारे लोग जो कि गोरा कब्रिस्तान यानी कराची में गोरा कब्रिस्तान जो कि मेन शारा फैसल पे लोकेटेड है वहां से वो गुजर रहे होंगे. उन्होंने कहा कि जी ये काफी आज फूल बेचने वाले ये जो फ्लावर वाले जो लोग हैं ये आज बड़े जो है नजर आ रहे हैं. तो उसकी रीजन क्या है भाई? उसकी रीजन ये है दैट वेस्टर्न कैलेंडर या क्रिश्चियन कैलेंडर में जो है वो आज का दिन जो है वो डे ऑफ द डेथ के तौर से, डेड के तौर से जो है मनाया जाता है. वो दिन होता है. देखिए आपको पता है ये वही दिन है जिन दिनों हेलोवीन जो है वो भी आता है. आई थिंक 31 अक्टूबर को हेलोवीन मनाई जाती है. यकुम को या 2 नवंबर को जो है वो डे ऑफ द डेड मनाया जाता है, जिसमें जो इंतकाल करने वाले लोग होते हैं आपके करीबी अजीज, उनको जो है वो याद किया जाता है, उनकी कब्रों में जाया जाता है और वहाँ पे जो है वो फूल चढ़ाए जाते हैं. ये मगरिब में भी ये कल्चर है. हमारे यहाँ भी जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इसको फॉलो करती है. मुझे याद आया कि मैंने बहुत अर्से पहले मेक्सिको के हवाले से सुना था कि वहाँ पे बाकायदा एक जुलूस वगैरह जो है वो निकलता है डे ऑफ द डेड के एतबार से. सो जिस तरह हमारे यहाँ, अरे हमारे यहाँ जो शब बारात वाली कहानी है, बस समझ लें वो सिमिलर टू दैट थिंग. ठीक है जी. यार अगर मेरे बस में होता तो मैं इसको एक बार फिर से लगा देता. लाइक ये ज़ाहिर दश्ते तन्हाई, हमें पता है फरीदा खानम ने तो जो इसको गाया है, इस कलाम को, इस गजल को, फैज की एक कहना चाहिए एवरग्रीन ये अल्फाज. लेकिन टीना सानी भी अच्छा मुझे पर्सनली टीना सानी की जो रेंडिशन है, टीना सानी का जो उनकी आवाज में जो गजल है ये मुझे ज्यादा पसंद आती है. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, लेकिन आई रियली लव इट. एंड इतने सालों से सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं, बचपन जवानी नौजवानी से सुन रहे हैं. बचपन में तो ये चीजें समझ में ही नहीं आती थी ना, ये क्या है यार, लोग क्यों सुनते हैं ये. लेकिन वाकई दिल नहीं भरता, ऐसा लगता है. अतीक अहमद साहब कहते हैं ऑल टाइम फेवरेट कलाम ऑफ फैसा, ब्यूटीफुली संग, थैंक्स फॉर प्लेइंग. मलिक इरफान साहब क्लासिक अमंग द क्लासिक्स. ओके, बट यहाँ पे दिस वाज टीना सानी, नॉट फरीदा खानम देयर. नुमान यूसुफ कहते हैं फैज एंड टीना सानी इंडीड. उस्मान ने भी अपनी खामोशी तोड़ी और अप्रिशिएट किया इस गजल को. डॉक्टर नौशीन कहती हैं कि दिस कलाम इज प्योर लव, नो डाउट अबाउट दैट. एंड वी हैव गॉट मोर मैसेजेस. खावर कहते हैं अदील भाई क्या जुल्म कर दिया ये चलाकर दश्ते तन्हाई, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर. चलें फिर प्लान कैंसिल कर देते हैं मेरे ख्याल से. सर प्लीज प्ले. चलें जी, आपने जो है वो कब वो जो हम में तुम में करार था वो भी चलाया जा सकता है. बहुत खूबसूरत नैयर नूर की आवाज में जा रही है दश्ते तन्हाई. हाँ अदील भाई क्या बात है. रहमानुल्लाह कहते हैं, अशफाक जिंजुआ कहते हैं ऑफ लेट क्लासिक सॉन्ग्स have been included in your playlist. Nice change. Okay. Nobody, Akil, nobody liked it. कहते हैं but the best was sung by Iqbal Bano. अच्छा इकबाल बानो, sorry, इकबाल बानो. दश्ते तन्हाई में इकबाल बानो. I said फरीदा खानम, I'm so sorry about that. But yes, देखो हर किसी की अपनी चॉइस होती है और अब किसी का अपना एक इंतखाब होता है, अपनी पसंद होती है. Somehow I don't know why I love this rendition better than the other one. Shiko Safi love that as well. कहते हैं if South Africa beat India then we can end up playing South Africa in the semi-final and batting. इस कौम का मैं क्या करूं शिको, इस कौम का मैं क्या करूं कि साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा देगा तो फिर इंडिया जो है वो नंबर 2 हो जाएगा, साउथ अफ्रीका नंबर 1 हो जाएगा. फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से खेलेगा ईडन गार्डन्स में, हम साउथ अफ्रीका को हराएंगे. देन वी विल प्ले इन द फाइनल. सेमीफाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार चुका होगा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो फाइनल होगा वर्ल्ड कप का. देयर यू गो मैन, देयर यू गो. वी विल टेक द रिवेंज ऑफ द 99 वर्ल्ड कप डिफीट. ठीक है, ठंड पै गई आप लोगों को, सुकून मिल गया आप लोगों को. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जनाब वाला. जस्ट मेट द लेजेंड जावेद मियादाद साहब. ओह भाई सुफियान लोधी ने तस्वीर भेजी है जावेद भाई से इनकी मुलाकात हुई. आपको ना जावेद भाई वाला सीन आपको पता है, राशिद लतीफ वाला.
अगर आप लोगों को पता ना चला हो यार, गेम काफी ऑफ हो गई है. समा टीवी के प्रोग्राम जो है, जो जोर का जोड़, उनका वर्ल्ड कप का स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है, उसमें पीजे मीर साहब ने बात करते हुए ये बात बोली. पीजे मीर साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बहुत तवील करियर नहीं था, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि ऑथर रहे हैं, लिखते रहे हैं अखबारात में, टेलीविजन प्रोग्राम भी एयर वाई पे वो होस्ट करते रहे. उन्होंने एक जगह ये बोला और उस इंटरव्यू के दौरान कि 1993 में राशिद लतीफ ने जो है वो वेस्ट इंडीज में, जब आपको याद हो कि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो है वो शुगल मस्तियां करते हुए पकड़े गए थे बारबेडोस के एक बीच में. बारबेडोस था कहाँ था, बट वेस्ट इंडीज से किसी बीच में. तो वहां पे अचानक टीम में पूरी खलबली मच चुकी थी, सारे मसाइल ये सब चल रहे थे. और वो जब हालात को कंट्रोल करने के लिए गए तो पता ये चला कि जी जावेद मियांदाद कमरे के बाहर बैठे हुए, और जावेद मियांदाद बताते हैं कि राशिद लतीफ ने उनको थप्पड़ मार दिया. यार सीरियसली, यानी ये बात सुन के ही मुझे, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीजे मीर साहब, ये बात सुन के मुझे समझ में आई नहीं यार. जावेद मियांदाद 1993 में जब वो एक लेजेंडरी हैसियत में पहुंच चुके हैं, और राशिद लतीफ कल का बच्चा जो है वो मियांदाद को थप्पड़ मार दे, यार क्या बातें हैं. बट बहरहाल जी, राशिद भाई भी हल्के नहीं आए. राशिद भाई ने एक डेफेमेशन सूट जो है वो उसका नोटिस भेज दिया है. 1 अरब रुपए का उन्होंने जो है वो हतक इज्जत का दावा किया है. और उन्होंने पूरी एक कल ट्वीट भी किया राशिद भाई ने, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मेरे बाप की तरह है वो, मैं कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ उसको, ये क्या बातें कर रहे हैं ये. और राशिद भाई सीरियस, नो डाउट अबाउट दैट. और उनके वकील ने जो है वो पीजे मीर को एक लीगल नोटिस भेज दिया है कि आप जो है गालबन 7 दिन के अंदर जो है वो अनकंडीशनल माफी मांगे और अपने अल्फाज को रिट्रैक्ट करें, अदरवाइज मुझे $1 बिलियन के आप मुकदमे के लिए जो है ना वो तैयारी पकड़ लें. तो ये हुआ है सीन. तो अच्छी चीज नहीं है यार, ये अच्छा नहीं हुआ ये बात यार, ये सही नहीं है यार. अजीब, पता है ऐसा लग रहा है सब गंदगियां जो है वो निकल के सामने आ रही हैं. एंड व्हाट टू से अबाउट दैट मैन, सीरियसली. चलें जी आगे बढ़ते हैं. सादात मुगल कहते हैं मोस्टली पीपल से आफ्टर 45 वन शुडंट लीव हिज जॉब फॉर पैशन. वेल डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स सादात. आफ्टर 45 मैं तो ये समझता हूँ, देखो इसमें बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है सादात वो ये है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ दैट यू हैव. ओ यार ये अब एक लंबा डिस्कशन शुरू हो जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है इन चीजों का. कभी आप कंपनी का अपने बोले मुझे बुलाइए, मैं इस पे अभी हाल ही में आई वाज गिविंग सम टॉक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम पर्सनल फाइनेंशियल एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अच्छे डिस्कशन रहे और अच्छे सेशंस रहे जिसमें वी टॉक्ड अबाउट पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और at the end of the day, whether you leave before 45 or after 45, it only depends upon the safety net that you have. आपने अपने लिए सेफ्टी नेट क्या बना रहा है मेरे भाई, क्या बनाया है आपने, उस पे जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है. चलें जी अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. और मुझे शदीद तब चढ़ रही है, मैं जिस वक्त टीवी देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ. पिछले चंद दिनों से हमारे यहाँ ये टीवी चलना शुरू हो गया स्टूडियो का. आई थिंक दिस हैज हैपेंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, वरना ये काफी साल से चल नहीं रहा था. अभी चलने लगा, चलने में ऑन नहीं होता था, ये हमेशा जनरली. अब मैं आता हूँ स्टूडियो में, आई फाइंड इट ऑन. तो मैं जब आ रहा होता हूँ तो यहाँ पे सुबह ना एशियन गेम्स के कोई स्क्वॉश के मुकाबले चल रहे होते हैं, वो मैच जो पाकिस्तान जीता होगा. उसके बाद सुबह रोजाना इस टाइम पे रेसलिंग आ रही होती है. यानी मेरे आधे शो के दौरान ये नंगे पुतंगे रेसलर जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ फुल नूरा कुश्ती में इन्वॉल्व होते हैं. और इतनी ऑब्वियस किस्म की नूरा कुश्ती हो रही होती है कि यार हम भी सोचते हैं कि हम भी क्या बचपने का दौर था जो कि हम इसको जो है ना वो इतने शौक से देखा करते थे यार. अभी भी क्राउड बैठी हुई है यार, लोग बेवकूफ हो रहे हैं WWE. चलें जी अभी लिए चलते हैं आपको, हम ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. 8:52 सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. एंड चलें जी ग्रेट. अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट. ओके, इसके अलावा माइकल वॉन का ट्वीट है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल इन कोलकाता. तकी जैदी कहते हैं ये भी पाकिस्तानी कौम की तरह उम्मीदें कर रहे हैं. ओके, अपॉर्चुनिटी इज नेवर लॉस्ट, इट्स टेकन बाय समवन एल्स. अरशद खान साहब का कहना है, क्या बात है. अपॉर्चुनिटी इज never lost, it is taken by someone else. वैसे that is so true, like honestly speaking, मैं आज सुबह जब रनिंग कर रहा था so मेरे जहन में honestly एक चीज आई कि ये जो मुझे YouTube का एक जोश चढ़ा है, मेरे लिए things would have been so easy. like अगर मैं आज से जब 10-12 साल पहले अगर मैं ये गेम स्टार्ट कर देता या मैं इस बारे में कम से कम सोचता, like जो भी था, I mean रेडियो में मेरी हमेशा से एक सर्टेन एक ऑडियंस थी, एक लिसनरशिप थी, और मैंने कभी उसको लेवरेज नहीं किया. A lot of people got into this game and they've become extremely big now and they are huge now. And I was just standing on the sidelines and just watching them grow. So yeah, I think this is a very very good thought, sir. Okay, great. What is this?
अच्छा जी, पीजे मीर apparently twisted the slap बयान on TV claiming that it was not in literal but instead it was equivalent to insulting Miyadad and the host Savera insisting on the same. Can't find the clip which I saw yesterday on Facebook. Very loose statement by PJ Mir. हाँ यार, सीरियसली ऐसे ही सिलसिला है. और मेरे लिए भी अपना ताबिश अलवी साहब का ये मैसेज आया है. गुड टू हियर फ्रॉम यू ताबिश आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मेरे लिए भी ये बात जरा मानना, थोड़ा हजम करना जो है मुश्किल हो रही थी कि राशिद भाई मियादाद साहब को थप्पड़ मार देंगे. थोड़ा ज्यादा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. हमारे यहाँ भी जो है ना, असल में टेलीविजन पे जरा जोश खिताबत में लोग पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल बोल जाते हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में क्योंकि जो हतक इज्जत या लिबल आपके जो लाइबल के जो कवानीन है वो उसको हम इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट करते नहीं है. इस वजह से यू कैन जस्ट गेट अवे विद सेइंग एनीथिंग दैट यू वांट टू. और यही वजह है कि जो हमारे यहाँ कुछ अजीब व गरीब किस्म के जो जर्नलिस्ट जो हैं परवान चढ़ रहे हैं, उसकी वजह ही यही है दरअसल कि हमने कभी इन कवानीन का ठीक से जो है वो इस्तेमाल किया नहीं. नेवरदलेस, चले जी, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और हमारे दोस्त डॉक्टर इमरान हिलाल ने जो है वो ये आर्टिकल शेयर किया है. अच्छा, उससे पहले हाँ एक कमेंट मैं जरा जरूर ये पढ़ लूँ. आमिर साहब का मैसेज आया है और कहते हैं फैज साहब को जिंदा रखने में इन लोगों का अहम किरदार है. अरशद महमूद, टीना सानी, इकबाल बानो, नैयरा नूर. अब मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है. आई थिंक इन लोगों ने बहुत जबरदस्त ये काम किया है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी अगली जनरेशन तक वसीम आमिर इन चीज़ों को पास ऑन करने में जो एक बहुत किरदार अदा किया है. मैं कोक स्टूडियो को इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इसको एक नई फॉर्म में ला के इनको प्रिजर्व करके आगे वाली जनरेशन को जो है वो पास ऑन कर दिया है. सो well done to them as well. चलें जी, now coming back to this article that my friend Dr. Imran Hilal, who's based in Dubai by the way, he shared with us. और ये कल मैं ब्लूमबर्ग में इत्तेफाक से ये आर्टिकल पढ़ रहा था और ये आर्टिकल बेसिकली कनाडा में रिवर्स इमिग्रेशन के हवाले से आया है. यानी अगर आप देखें और आप चेक करें तो ज़ाहिर है सुनने में तो यही आएगा ना जी, हर कोई कनाडा जाना चाहिए. जिसको देखो जी कनाडा जा रहा है, कनाडा कहाँ जाना है जी, कनाडा जाना है. मुझे ऐसा लगता है कनाडा ने जो है ना बस सबके लिए बड़ी आसानियां की हुई हैं. बट दैट आर्टिकल एक्चुअली दैट वाज फ्रॉम ब्लूमबर्ग that I shared, that actually talks about the fact that the Canada actually there is an unprecedented number of immigrants who are leaving Canada right now. यानी वो कनाडा को जो है वो छोड़ के अब वापस जा रहे हैं ना. ये कोई ज़ाहिर है कोई आम जरीदा नहीं बल्कि ब्लूमबर्ग में जो है वो ये जो है बात लिखी हुई है. और कहते हैं ये है कि कहते हैं the number of immigrants who left Canada surged in 2017 and 19. और कहते हैं those spikes represent an increase of 31% above the historical average. Okay. और कहते हैं even excluding those 2 years, the study found onward migration or the process whereby someone moves on from a country they immigrated to and settles again elsewhere, blah 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 blah. कहते हैं जनाब वाला के among people who arrived in the 80s, the average cumulative onward migration rate was 18%. That number rose to 21% among the people granted permanent residence in the first half of 1990s. इन नंबरों से और ये सारी बातों से अगर हम निकल कर बाहर भी आते हैं तो उससे जो बात बताई जा रही है बेसिकली वो क्या रहे हैं. कहते हैं जी दुनिया भर से लोग आए कनाडा. देखिए कनाडा के लिए इमिग्रेशन उनके लिए लाइफ लाइन है. कनाडा जिस दिन इमिग्रेशन रोक देगा ये मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा. बिकॉज यही बात याद रहे कि उनके जो सफेद फार्म लोग हैं, जो वाइट्स वहां पे रहते हैं, देयर पॉपुलेशन इज नॉट ग्रोइंग, सो दे आर नॉट हैविंग किड्स. कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से. इकोनॉमी कोई इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी जितना बड़ा ज़ाहिर है वो रकबा है. पॉपुलेशन भी बहुत थोड़ी सी है बिकॉज मुल्क के ज़ाहिर है बहुत बड़े हिस्से में जो है वो इस काबिल भी नहीं है कि वहाँ पे इंसान रहा करें. लेकिन फिर भी हमारे पाकिस्तानी भाई नाज़माबाद से जाके सैस्काटून में रह रहे हैं. कोई बात नहीं, ठीक है, मजबूरी है. तो अब क्या सीन हो रहा है? अब सीन ये हो रहा है कि लॉट ऑफ पीपल वो कहते ही हैं कि जो कि अब से कुछ दहाइयों पहले कनाडा मूव हुए, वो कनाडा में सेटल होने के बाद, पासपोर्ट लेने के बाद, नाउ दे आर मूविंग बैक आइदर टू द कंट्री दैट वेयर दे केम फ्रॉम, या फिर वो किसी और मुल्क में कैनेडियन पासपोर्ट लेकर वो किसी और मुल्क में आगे जा रहे हैं. उसकी वजह वो बताते ये हैं कि कनाडा उनके लिए अब रहने के लिए एक बहुत मुश्किल मुल्क बन गया है. व्हाई? सबसे पहले बात करते हैं जी हाउसिंग की. द कैनेडियन हाउसिंग हैज बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. जाहिर है कनाडा ने पिछले कोई 15-20 साल में जिस बड़ी तादाद में, बल्कि पिछली कोई 2 दहाइयों में, पहले चाइनीज, अरब्स, पाकिस्तानी और अब खास तौर से जिस बड़ी तादाद में इंडियंस वहां पर आ रहे हैं, तो वो लोग जब आ रहे हैं वो अपनी पूरी किश्तियां जला के अपने पैसे वैसे लेकर यहाँ पर आ रहे हैं. दे आर कमिंग एंड दे आर बाइंग प्रॉपर्टीज. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल प्रॉपर्टी लेना जो है उसकी डिमांड
इतनी ज्यादा बन गई है और वो कनाडा का बबल इतना ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है कि बहुत सारे लोगों के लिए अब प्रॉपर्टी लेना अब बहुत मुश्किल हो गया है, बल्कि रेंट पे जाना भी उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो रहा है. देन जो दूसरी बात आ रही है वो ये बात आ रही है कि वाइल कनाडा डिक्लेयर्स इटसेल्फ अ वेलफेयर स्टेट, जहां पे लोगों को मेडिकल की बहुत अच्छी सहूलियात हासिल हैं, उनका जो थ्योरेटिकली मेडिकल की सहूलियात हासिल हैं, लेकिन उनका जो मेडिकल सिस्टम है वो इस वक्त काफी स्ट्रेन हो चुका है, उसके ऊपर काफी स्ट्रेन पड़ा हुआ है, उस पर बहुत शदीद दबाव है. वो आपको जहां पे फौरी मेडिकल केयर की जरूरत होती है वहां पे ये सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है. सो लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय इट. सो दे आर गेटिंग द परमानेंट रेजिडेंस, दे आर गेटिंग द कैनेडियन पासपोर्ट विद माइंड इज अ वेरी पावरफुल पासपोर्ट उन लोगों के लिए जो ट्रैवल करते हैं. हमारे तो बड़ा मसला ये है ना, 90% पाकिस्तानी जो जाते हैं कैनेडियन पासपोर्ट ले लिया, अब उस पासपोर्ट का क्या करते हैं, उससे पाकिस्तान आ जाते हैं. तो पाकिस्तान तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट में भी आ सकते थे. अब ये बातें करें ना, मैं कहाँ गया जी, मैं लक्समबर्ग गया हुआ था, आपका भाई नॉर्वे जाता रहता है, आपका भाई अभी आइसलैंड में था. अब वो वहाँ कैनेडियन पासपोर्ट एक्सप्लॉइट करो, अपना यूज करो, हमारे यहाँ आते हैं. तो ये अच्छा आर्टिकल है यार. किसी को पढ़ना हो तो आई कैन शेयर द लिंक इफ यू गाइस वांट टू. बट नेवरदलेस गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.